अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे मेमोरी की। हम देखेंगे कि मेमोरी काम कैसे करती है और फिर साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे कि मेमोरी को इम्प्रूव किस तरह किया जा सकता है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि मेमोरी तीन तरह की होती है, तीन लेवल्स होते हैं मेमोरी के। बेसिकली जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको डिफरेंट सेंसेस से ब्रेन को हासिल हो रही होती है वो किसी ना किसी फॉर्म में मेमोरी होती है। तो एक्चुअली आपकी जो पांच सेंसेस से चीज़ें आपके ब्रेन में आ रही हैं वो सारी आपकी मेमोरी, वो सेंसरी मेमोरी कहलाती हैं। और आम तौर पे ब्रेन इनमें से सिर्फ चेंजेस को डिटेक्ट करता है, यानी कि आपके फॉर एग्जांपल अगर अचानक से कमरे का पंखा बंद हो जाए तो आपकी ब्रेन इस चीज़ को फील करेगी। अदरवाइज नॉर्मली वो उस इंफॉर्मेशन को इग्नोर कर रही होती है। तो आपकी सेंसेस में सिर्फ जब कोई चेंज अकर होती है तो फिर आप उस चीज़ को डिटेक्ट करते हैं। दूसरी लेवल जो है मेमोरी का वो कहलाती है शॉर्ट टर्म मेमोरी, या जिसको हमने पहले वर्किंग मेमोरी कहा था। और ये शॉर्ट टर्म या वर्किंग मेमोरी जो है ये आपके ब्रेन में रैम की तरह काम करती है, जिस तरह कंप्यूटर में रैम होती है। कि जैसे अगर आप कोई काम कर रहे हैं और आपने उसे सेव नहीं किया है तो जैसे ही कंप्यूटर ऑफ होगा तो उसके अंदर जो भी कुछ रैम में स्टोर था वो इरेज हो जाएगा। तो इसी तरह आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में वक्ती तौर पर चीज़ें स्टोर की हुई होती हैं, लेकिन अगर आप इनको परमानेंट मेमोरी में स्टोर ना करें तो ये जैसे ही आपकी तवज्जो उस चीज़ पे से हटती है आपको वो चीज़ भूल जाती है। इस हवाले से एक और इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमारी ब्रेन में आमतौर पे चंद पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर हो सकते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी में। यानी कि अगर आपको कोई फ़ोन नंबर फॉर एग्जांपल याद करने को कहा जाए तो आपने देखा होगा कि आमतौर पे वो लंबा नंबर चूंकि होता है तो अक्सर औकात हम उसको तीन हिस्सों में तोड़ देते हैं और वो तीन हिस्से हमारे ब्रेन के अंदर आसानी के साथ स्टोर हो जाते हैं। पूरा नंबर सीधा याद करना ज़रा मुश्किल हो जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि आमतौर पे तीन चार पाँच छः सात आइटम्स जो हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सात आइटम्स आपके ब्रेन में वर्किंग मेमोरी में स्टोर होते हैं। इससे ज़्यादा की लिस्ट आमतौर पे आसानी के साथ स्टोर नहीं होती। अब जब आप शॉर्ट टर्म मेमोरी में रखी गई बात को बार बार रिवाइज करें, रिहर्स करें, तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में शिफ्ट हो जाती है। और आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी जो है ये परमानेंट फॉर्म ऑफ मेमोरी होती है और इसमें इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ब्रेन में एक्चुअली फिजिकली ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा होता है और उस स्ट्रक्चर के अंदर इंफॉर्मेशन स्टोर हो रही होती है। तो उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए, परमानेंट स्टोर करने के लिए बहुत सा टाइम और बहुत सी एफर्ट लगानी पड़ती है, अदरवाइज वो परमानेंट मेमोरी में स्टोर नहीं होती। यही वजह है कि आमतौर पे आप जब किसी चीज़ को क्रैमिंग या स्किमिंग की कोशिश करते हैं, यानी कि उसे तेज़ी से पढ़ने की कोशिश करें या उसको रट्टा मारने की कोशिश करें, तो होता ये है कि वो चीज़ वक्ती तौर पे आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में तो स्टोर हो जाती है लेकिन लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर नहीं होती, क्योंकि लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर करने के लिए आपको बहुत सा वक्त और बहुत सी रिविजन्स चाहिए। आपकी मेमोरी जो है वो लिमिटलेस आमतौर पे, मतलब आप लोगों ने कहानियाँ सुनी होंगी कि जी कोई शख्स ने ब्रेन का 10% हिस्सा इस्तेमाल किया या हम अपना इतना परसेंट हिस्सा इस्तेमाल नहीं करते। तो ये सारी साइंटिफिकली बेसलेस बातें हैं। लेकिन जो चीज़ एक्चुअली साइंस कहती है वो ये है कि हमारी मेमोरी लिमिटलेस नहीं है, इसकी एक फिजिकल एक्चुअल लिमिट है। गरचे हमें ये नहीं फिलहाल अंदाज़ा कि कितनी इंफॉर्मेशन उसके अंदर स्टोर हो सकती है, लेकिन आम तौर पे होता ये है कि पुरानी मेमोरीज आहिस्ता-आहिस्ता अगर आप उनको ज़्यादा रिवाइज़ ना करें, तो वो ख़त्म होती जाती हैं और उनकी जगह नई मेमोरीज ले लेती हैं। आम तौर पे जो गैर ज़रूरी बातें हैं उनको ब्रेन रिमूव कर देता है और सिर्फ काम की बातों को स्टोर रखता है। मिसाल के तौर पे पिछले हफ्ते आपने खाने में क्या-क्या चीज़ें खाई थी, ज़ाहिर है आपकी ब्रेन को कोई ज़रूरत नहीं है उन बातों को याद रखने की। हाँ, अलबत्ता ईद पे जो आपके दोस्त ने आपको पार्टी दी थी वो आपको शायद याद हो कि उसने क्या चीज़ खिलाई थी या आप लोगों ने मिलके क्या चीज़ बनाई थी। क्यों? क्योंकि एक तो उसके साथ बहुत ज़्यादा खुशी की इमोशंस एसोसिएटेड हैं और दूसरी तरफ कल को जब आपको अपने दोस्त को पार्टी देनी पड़ेगी तो फिर ज़ाहिर है आपको भी इक्वल चीज़ खिलानी पड़ेगी। तो इस वज़ह से वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको इम्पोर्टेंट लगती है आपके ब्रेन को और उस इन्फॉर्मेशन को ब्रेन स्टोर कर लेता है। हालाँकि रूटीन में जो आप खा पी रहे होते हैं चीज़ें उनको ज़्यादा देर तक आप याद नहीं रखते। तो ब्रेन, इससे हमें ये पता लगता है कि चीज़ों को उस वक़्त स्टोर करता है जब उसे ये लगे कि कोई बात इम्पोर्टेंट है और बाद में उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। ठीक है?
तो आम तौर पे ब्रेन आप इंफॉर्मेशन 3 सूरत हाल हों तो फिर ब्रेन इंफॉर्मेशन स्टोर करता है। पहली बात तो ये है कि आपको चीज़ क्लियर कट समझ आई हो, तो फिर आपकी ब्रेन में स्टोर होगी, अदरवाइज़ स्टोर नहीं होगी। मिसाल के तौर पे आपको उर्दू में या हिंदी में कोई गाना सुनाया जाए, तो आपको याद हो जाएगा आसानी के साथ। उसके बोल कुछ ना कुछ आपके ज़हन में रह जाएँगे। उसके बरअक्स अगर आपको फ्रांसीसी या जर्मन ज़बान में कोई गाना सुनाया जाए, तो म्यूज़िक तो आप शायद उसका एन्जॉय कर लें, लेकिन आप उसके बोल ज़्यादा देर तक याद नहीं रख सकेंगे, क्योंकि आपको उनकी समझ ही कोई नहीं आई थी। इसी तरह अगर कोई चीज़ आपने विज़ुअली खुद देखी हुई है, तो फिर चांसेस हैं कि आप उस चीज़ को याद रख सकते हैं, बनिस्बत अगर आपने उसके बारे में सिर्फ़ पढ़ा या सुना है। इसी तरह अगर इन्फॉर्मेशन कोई नई या अनोखी इन्फॉर्मेशन है, तो वो आपकी ब्रेन में ज़्यादा देर तक स्टोर रहती है। जो रूटीन की बातें हों, वो आसानी के साथ ब्रेन ज़्यादा देर तक स्टोर नहीं करता। ठीक है? अब कौन-सी चीज़ ब्रेन में स्टोर होनी है, कौन-सी नहीं होनी है, ये ऑटोमैटिक डिसीजन होता है, ये आपकी अपनी कॉन्शियस मर्ज़ी के ऊपर डिपेंड नहीं करता। तो इस वजह से फिर डिफरेंट ट्रिक्स चाहिए होते हैं आपको अपने ब्रेन में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने के, और बेसिकली इन ट्रिक्स को हम कहते हैं निमोनिक्स। हमारे लेक्चर में इतना टाइम तो नहीं है कि हम इसके ऊपर ज़्यादा डिटेल में बात कर सकें, लेकिन कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पे दे दूंगा। मिसाल के तौर पे बायोलॉजी में सीक्वेंस होता है, क्लासिफिकेशन यूनिट्स हैं, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, एक लिस्ट है, और इस लिस्ट को आपने इसी तरतीब में याद करना होता है। तो चूंकि इन अल्फाज का कोई ब्रेन में एग्जैक्ट मतलब नहीं है, तो इस वजह से इस लिस्ट को इतनी आसानी से याद रखना मतलब को मुश्किल काम लगता है। तो उसके मुकाबले में अगर इसकी जगह पे आप एक सेंटेंस बना लें, फॉर एग्जांपल किंग प्लेज कार्ड्स ऑन फ्राइडे, गनी सेड, यानी कि अब इस सेंटेंस का आपकी ब्रेन में एक मखसूस मतलब है, उसका कोई ना कोई मतलब एक सिचुएशन आपकी ब्रेन में, एक माइंड में एक तस्वीर खाका बन जाता है कि जी किंग बैठ के फ्राइडे वाले दिन कार्ड्स खेल रहा है, और किसी गनी नाम के बंदे ने आपको ये बात बताई है। तो अब यहाँ पे ट्रिक क्या है कि ये जो के से किंगडम, पी से फाइलम, सी से क्लास, ओ से ऑर्डर, एफ से फैमिली, जी से जीनस और एस से स्पीशीज बनती है। तो इस तरह से आप इस सीक्वेंस को याद रख सकते हैं, क्योंकि ये एक मायने खेज जुमला है अब आपके जहन में। इसी तरह फिजिक्स की क्लास में आपको विबगायर एक वर्ड बताया गया होगा, क्योंकि ये विबगायर जो है वो आपको जो रेनबो के अंदर कलर्स होते हैं उनके बारे में बताता है, उनका सीक्वेंस क्या है। तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, रिवर्स ऑर्डर में इसको आपने याद करना होता है। तो विबगायर, अब ये 7 कलर्स हैं, इनको एज सच इस तरतीब से याद करना मुश्किल काम है। तो क्योंकि हमारी वर्किंग मेमोरी लिमिटेड होती है, तो उसके मुकाबले में एक सिंगल लेटर को याद रखना, सॉरी सिंगल वर्ड को याद रखना वो रिलेटिवली आसान है। तो इस वजह से विबगायर से आप आसानी के साथ याद रख सकते हैं कि ये सीक्वेंस क्या है। इसी तरह जो भी लिस्ट वगैरह आपको याद करनी हो, तो आप उनके क्या उसको कहते हैं, वर्ड्स बना के, एक्रोनिम्स बना के, या उनके कंप्लीट सेंटेंसेस बना के उनको याद रख सकते हैं। इसी तरह बाज़ चीज़ों को या बाज़ लिस्ट्स को याद रखने के लिए आप फैंटेसी स्टोरीज बना सकते हैं, कोई ऐसी अपने जहन में तस्वीर बना सकते हैं जो बहुत अनोखी हो। मिसाल के तौर पे जब मैं स्टूडेंट था, तो एक प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, और मैं अपनी क्लास फेलो को उसके पास एक प्रिंटर था, उसने घर से लेके आना था, तो हम उसे बार बार याद करवाते थे कि प्रिंटर ले आओ, लेकिन वो भूल जाती थी। तो उसको याद करवाने के लिए मैंने उसको कहा कि तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे रिक्शा ड्राइवर के सर के ऊपर प्रिंटर रखा हुआ है। तो अब नेक्स्ट डे जब वो घर से बाहर निकली और अपने रिक्शा ड्राइवर को देखा, तो उसको वो जो इमेज मैंने उसकी माइंड में बनवाया था, वो दोबारा अचानक से उसके आंखों के सामने आ गया, और उसको याद आ गया कि उसने प्रिंटर लेके जाना है। तो इस तरह फैंटेसी स्टोरीज आप अपने ब्रेन में या कोई फैंटेसी इमेज बना के चीज़ को स्टोर रख सकते हैं कि इस चीज़ के साथ ये चीज़ एसोसिएटेड है। ठीक है? तो बेसिकली आपकी मेमोरी के साथ उसके जितने ज़्यादा डिफरेंट कनेक्शंस हों, उतनी अच्छी तरह से आपको वो चीज़ याद रहती है। मिसाल के तौर पे अगर आपने एक वर्ड को, कोई वोकैबुलरी टर्म है, उसको बहुत सारे डिफरेंट सेंटेंसेस में सुना हो, मिसाल के तौर पे आपने अखबार में भी वो वर्ड पढ़ा, आपने टीवी के ऊपर भी वर्ड्स देखा है, आपने किसी फ़िल्म के अंदर वो वर्ड यूज़ होते हुए सुना है, तो चांसेस हैं कि वो वर्ड आपको उसका इस्तेमाल याद रह जाएगा।
बनिस्बत इसके कि मैं आपको कोई एक नई टर्म बताऊं और एक दफ़ा जैसे उसका जो है मतलब बता दूं, तो आपको वो जब तक आप उसको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक आपको याद नहीं होगा। तो बेसिकली जितनी डिफरेंट सिचुएशंस में चीज़ आपने वर्ड यूज़ किया होगा वो आपको याद रहेगा। इसी तरह फॉर एग्जांपल तुर्की की फ़ौज में एक दस्ता होता है जिसको जेनिसरीज कहते हैं। अब ये जेनिसरीज बेसिकली मैंने किसी ज़माने में इसके बारे में पढ़ा, और उनके फीचर्स और ये किस तरह जंग लड़ते थे और इस हवाले से मैंने बात की, हाँ, वो बुक के अंदर पढ़ा। तो बाद में मैं ये सारी चीज़ें भूल गया। लेकिन उसके बाद एक वक्त आया जब मैं एक गेम खेली जिसका नाम था एज ऑफ एम्पायर्स। एज ऑफ एम्पायर्स हम लोग दोस्त सारे मिलजुल कर खेलते थे, तो उसके अंदर मुख्तलिफ मुल्कों की फौज होती थी। तो जब मैंने एज ऑफ एम्पायर्स में मेरा वास्ता जेनिसरीज के साथ पड़ा, तो वो चूंकि अब मैं डायरेक्टली उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा था, उनको अपनी मर्जी से जो है अटैक करवा रहा था, कभी डिफेंस करवा रहा था उनको, इस तरह की उसके गेम के अंदर सिचुएशन थी। तो चूंकि वो एक डिफरेंट सिचुएशन में मैंने उनको देखा, तो फिर वो अब 10 साल गुजरने के बावजूद जो है वो मुझे याद है कि जेनिसरीज कौन सा दस्ता है। तो कहने का मकसद ये है कि अगर आपने किसी चीज़ को, किसी कॉन्सेप्ट को एक से ज़्यादा सिचुएशंस में होते हुए देखा हो या मुख्तलिफ मौक़ों पर सुना हो, तो चांसेस हैं कि आप ज़्यादा देर उस चीज़ को याद रख सकते हैं बनिस्बत किसी ऐसी चीज़ को जिसको आपने सिर्फ किताब में पढ़ा हुआ हो। अब मेमोरीज जो हैं उनको याद रखने के लिए ये इंतहाई ज़रूरी है कि उनको बार बार रिपीट किया जाए। अदरवाइज मेमोरीज जो हैं उनका रिकॉर्ड समझें कि आपके ब्रेन से किसी हद तक ख़त्म हो जाता है, सिवाय ऐसी मेमोरीज के जिनके साथ बहुत शदीद पक्की किस्म की इमोशंस जुड़ी हों। मिसाल के तौर पे आपको बचपन में कभी बहुत ज़्यादा मार पड़ी हो, तो आपको यकीनन याद होगा। या किसी वक्त आप बचपन में कभी इंजॉयमेंट के लिए गए हों आज से 10-15 साल पहले, तो वो चीज़ भी आपको यकीनन याद होगी कि हम फलां पार्क में गए थे दोस्तों के साथ। और यही वजह है कि आप अपने दोस्तों या कज़न्स वगैरह के साथ बैठ के अक्सर औक़ात बचपन के किस्से याद कर रहे होते हैं, क्योंकि उनके साथ इमोशंस आपकी जुड़ी हुई होती हैं। अब बेसिकली आप मेमोरी की एग्जांपल यूँ समझ सकते हैं कि जिस तरह किसी जंगल में या किसी खेत के अंदर कोई रास्ता होता है। अब जब तक लोग इमेजिन ये कर लें कि इस रास्ते के एंड पे कोई मेमोरी या कोई पीस ऑफ इंफॉर्मेशन पड़ा हुआ है। अब जब तक लोग इस रास्ते पे से गुजरते रहेंगे तब तक ये रास्ता बाकी रहेगा। अगर इस रास्ते पे से लोग गुजरना बंद कर देंगे तो थोड़े अरसे में यहाँ पे पौधे उगना शुरू कर देंगे और ये रास्ता वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाएगा। तो वो उस इंफॉर्मेशन तक पहुँचना फिर वो ज़ाहिर है उसको रास्ता नहीं मिलेगा। तो इसी तरह ब्रेन ने जो इंफॉर्मेशन स्टोर की होती है, वो इंफॉर्मेशन तो बाज़ दफ़ा वहीं पे पड़ी होती है, लेकिन उस तक पहुँचने का रास्ता ब्रेन बड़ी जल्दी भूल जाता है। इसकी एग्जांपल आप इस तरह से भी ले सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप किसी लाइब्रेरी में जाएँ और लाइब्रेरियन से एक बुक माँगे, तो वो हो सकता है कि लाइब्रेरियन को वो पता ना हो कि बुक कहाँ पे है, तो वो अपने रिकॉर्ड में चेक करेगा कि बुक किस अलमारी में और किस शेल्फ में पड़ी हुई है, और फिर वो वहाँ से आपको निकाल के देगा। अगर नेक्स्ट डे आप दोबारा जाकर वही बुक माँगे या कोई और स्टूडेंट दोबारा जाके वही बुक माँगे, तो उसको थोड़ा सा रफ आइडिया होगा कि मैं फलां अलमारी में जाके ढूंढा था। और अगर रोज़ाना मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जाके उस किताब को मांगते हैं, तो फिर चांसेस ये हैं कि उसको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा कि जी ये बुक उस जगह पर पड़ी हुई है। तो कहने का मकसद ये है कि जो चीज़ बार-बार रिवाइज़ हो रही हो, वो चीज़ आपको याद रहती है। फिर दूसरी बात इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये है कि जितनी पुरानी मेमोरी होगी उसको रिकॉल करने में ब्रेन को उतनी ही एन्जॉयमेंट फ़ील होती है। तो पुरानी मेमोरीज़ को रिवाइज़ करना या रिवाइव करना बेसिकली ब्रेन रिवार्डिंग समझता है, फ़ायदेमंद समझता है। तो ऐसी सूरत में फिर इसका एक फ़ायदा ये है कि आप चीज़ को मतलब अपने सबक को रिवाइज़ उस वक़्त करें जब मेमोरी उसकी बिल्कुल ख़त्म होने वाली हो, ठीक है? यानी कि इतनी देर में भी रिवाइज़ नहीं करना कि उसकी मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हो। मिसाल के तौर पे अक्सर औक़ात स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो सितंबर में कोई चीज़ पढ़ी है, उसके बाद उसको जाके रिवाइज़ करेंगे जब बिल्कुल एग्ज़ाम सर पे होंगे, मई में जाके याद करेंगे 6 महीने बाद, तो उस वक़्त वो मेमोरी बिल्कुल ख़त्म हो चुकी होगी। तो उसके लिए करना क्या है कि उसको डिफरेंट इंटरवल्स पे याद करें, लेकिन उन इंटरवल्स के दरमियान वक्फा बढ़ाते जाएं। इसको हम कहते हैं स्पेस्ड रेपिटिशन की टेक्निक। इसके अंदर आप बेसिकली रिवीजन कर रहे होते हैं विद इंक्रीजिंग इंटरवल्स। फॉर एग्जांपल, आज मंडे के दिन आपने जो चीज़ पढ़ी है, वो आप नेक्स्ट संडे वाले दिन रिवाइज कर लें, एक हफ्ते के अंदर उस चीज़ को रिवाइज करें।
इसी तरह पूरे महीने में जो चीज़ें पढ़ते हैं उसको महीने के एंड पे आप रिवाइज करें। फिर इसी तरह आमतौर पे 3 या 4 महीने बाद आपके हाफ बुक टेस्ट हो रहे होते हैं, तो उन हाफ बुक टेस्ट से पहले फिर आप उसको रिवाइज करें 3 महीने बाद, फिर इसी तरह 6 महीने बाद उसको रिवाइज करें। तो आप देख रहे हैं कि दरमियान में वक्फा बढ़ता जा रहा है, पहले हफ्ते बाद, फिर महीने बाद, फिर 3 महीने बाद, फिर 6 महीने बाद, तो उनके दरमियान वक्फा बढ़ता जाएगा। तो तब जब आप उन चीज़ों को रिवाइज करेंगे तो आपकी ब्रेन में वो मेमोरी ज़्यादा पक्की होती जाएगी। फिर एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि चीज़ों को जस्ट रिकॉग्नाइज नहीं करना होता बल्कि उनको रिकॉल करना होता है। रिकॉग्नाइज से मुराद ये है कि आपने एक चीज़ पढ़ी थी, आपने किताब खोली और दोबारा उसको पढ़ रहे हैं। तो जब आप किताब खोल के दोबारा उसको पढ़ेंगे तो आपका ब्रेन रिकॉग्नाइज करेगा कि ये चीज़ मैंने पहले पढ़ी हुई है। लेकिन अगर आप किताब खोलें ना और ब्रेन को कहें कि जो चीज़ आपने हफ्ता पहले पढ़ी थी उसको वापस निकाल के लाएं, उसको रिकॉल करें, उसको लिखें या उसको सुनाएं, तो इसको हम रिकॉल कहते हैं। और रिकॉल ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जितनी दफ़ा आप मेमोरी को रिकॉल करने की कोशिश करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। तो इसका हल ये है कि जिस वक्त आपने चीज़ों को रिवाइज करना है तो उस वक्त बैठ के उसको बार बार पढ़ें नहीं, रट्टा मारने की कोशिश ना करें, बल्कि अपना क्विज खुद लें। क्विज लेने का एक आसान तरीका जो है वो फ्लैश कार्ड्स है। बड़ी ये फ़ायदेमंद टेक्निक है जो हमारे यहाँ पे आमतौर पे स्टूडेंट इस्तेमाल नहीं करते। फ्लैश कार्ड क्या होता है? फ्लैश कार्ड बेसिकली आपके पास एक छोटा सा आईडी कार्ड के साइज़ का पेज या कोई कार्ड टाइप की चीज़ होती है जिसके एक तरफ आपने कोई वर्ड लिखा हुआ होता है और दूसरी तरफ उसकी डेफिनेशन लिखी हुई होती है। और आप एक चैप्टर में आने वाली फॉर एग्जांपल तमाम की टर्म्स का या डेफिनेशंस का इस तरह से या फार्मूलाज का स्टैक बना लेते हैं, एक गट्ठा बना लेते हैं कार्ड्स का। और फिर जिस तरह वो आप ताश खेलते हैं तो वो कार्ड्स को मिक्स करते हैं, तो कार्ड्स को इस तरह से मिक्स करके उसमें से आप रैंडमली को कार्ड बाहर निकालते हैं और उसको एक तरफ देखते हैं। फॉर एग्जांपल उसके ऊपर लिखा हुआ है फिजिक्स, तो आपने गेस करना है कि उस कार्ड के दूसरी तरफ क्या लिखा हुआ है। उसके दूसरी तरफ लिखा हुआ होगा फिजिक्स इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी। इसी तरह इन कार्ड्स को आप ऑपोजिट डायरेक्शन में भी यूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप कार्ड पिक करते हैं और उसके सामने लिखा हुआ है कि साइंटिफिक स्टडी ऑफ मैटर एंड एनर्जी, तो आपने गैस आपने ये करना है कि इसके दूसरी तरफ डेफिनेशन किस चीज़ की एक्चुअली ये डेफिनेशन है, दूसरी तरफ क्या वर्ड लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपका जो है बार बार जब आप अपना क्विज करेंगे हफ्ते बाद, महीने बाद, तो आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। इसके अलावा एक और काम ये कर सकते हैं कि जब आपने कोई टॉपिक पढ़ लिया है तो अपने अल्फाज में उस टॉपिक की एक ब्रीफ समरी एक सफ़े में उसको समराइज करके लिखने की कोशिश करें कि आपने पढ़ा क्या क्या है। मैथ और फिजिक्स में फार्मूलाज वगैरह जो हैं उनको आप इस तरह से फ्लैश कार्ड्स की मदद से बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप लिख सकते हैं फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी और दूसरी तरफ आप लिख सकते हैं के ई इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर। और तो इस तरह से आपको वो कार्ड हेल्प करेगा याद करने में। लेकिन बहरहाल वहाँ पर जो फार्मूलाज की डेरिवेशन है या फार्मूलाज की एप्लीकेशन है प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, उनकी आपको अल्टीमेटली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक है, तो बेसिकली हमारे ब्रेन को मज़ा तब आता है जब आप उसको चैलेंज करें और वो उस चैलेंज में सक्सेसफुल हो। जितना ज़्यादा बार बार ब्रेन को चैलेंज करेंगे, जितना ज़्यादा आप ब्रेन उस चैलेंज में सक्सेसफुल होगा, उतनी ही चीज़ें आपको ज़्यादा अच्छी तरह याद हो जाएंगी। और इस तरह करने से आपका बहुत ज़्यादा टाइम, आमतौर पर स्टूडेंट्स कहते हैं कि जी मैं 8 घंटे पढ़ता हूँ, मैं 12 घंटे पढ़ता हूँ, तो वो 8-8 12 घंटे जो आप टाइम रट्टा मारने की कोशिशों में ज़ाया कर रहे होते हैं, उसके बजाय आप चंद घंटे 2 या 3 घंटे स्टडी के ऊपर टाइम स्पेंड करके आप रिलेटिवली बेहतर मार्क्स हासिल कर सकते हैं। तो इन टेक्निक के हवाले से मज़ीद अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करें और बहुत बहुत शुक्रिया।